मतलब जिन्होंने 28 डायनामाइट लगाए, सुनने में भी लगता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर, जिसके बाद आतंकवादी जैसी मुझको सरकार ने अपराधी और टाटा जैसा अभियुक्त बना दिया, तो मैंने तो ऐसा टाटा के बारे में जो दर्शक देख रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कर दीजिए। टेररिस्ट एंड डेंजर एक्टिविटीज, आतंकवादी विघटनकारी निरोधक अधिनियम के तहत मुझको निरस्त किया, जो कानून बंद भी हो गया। जो है देश चलाता हूँ, सीवेज पंपिंग स्टेशन पर दुनिया भर की गंदगी से अपना बनाता है। 7,500 रुपये मजदूरों को कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब श्रमिक कार्ड तो मोदी जी ने डेटा बना दिया इतने, उनके लिए सुविधा क्या की गई है इसका कोई पता ही नहीं है। सन 1992 में मैंने चुनाव लड़ा था, जिसमें राजेश खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में मतलब मैंने फाइट हुई थी। 12 में विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा और 17 में विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा और 22 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 24 में अब मैं लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है, सभी पार्टियां तैयारियां कर चुकी हैं पूरी। अगर एक मैं बहुत बड़े मुद्दे की बात करूं तो वो मुद्दा है राम मंदिर का। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे पर 28 डायनामाइट लगाए थे और अब वो मथुरा की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश जी। तो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए कि आप किस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और मैं जो है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं जी। हाँ, और 5वें नंबर पे गन्ना किसान मेरा चुनाव निशान। जी, तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां अच्छी चल रही हैं, बढ़िया तैयारी चल रही हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और निश्चल भाव से अपने कार्यों में लगे हुए हैं। देखिए, अभी राम मंदिर बन चुका है और राम मंदिर में जिन जिन ने योगदान दिया उसमें सबसे बड़ा योगदान जो बात की जाती है तो उसमें से आपका भी नाम आता है। आपने 28 डायनामाइट लगाए थे, जिसके बाद आपको कई धाराएं लगी और आपने सज़ा भी काटी। और उसके बाद एक ऐसी पार्टी जिसको श्रेय जाता है राम मंदिर का, और वो आपको टिकट नहीं दे रही है, तो वो मतलब, और उसके बाद दूसरी पार्टी दे रही है, तो वहाँ क्या लगता है, आपका क्या प्रतिक्रिया रहती है? नहीं, वो पार्टी दूसरी नहीं है, वो मैंने अपने लोगों के साथ मिलके जो है पार्टी बनाई है। मैं पार्टी कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। देखिए, राजनीति में जो है जिनका कोई दल नहीं है उनका कोई बल नहीं है। मेरे लोगों ने मिलके पार्टी बनाई है और अभी पार्टी में जो है हमने जो है हमारे जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमने पार्टी में शामिल किया है। जो है अब वो हमारी पार्टी में आएंगे, अब वो आए हैं, मतलब अब देखो मतलब क्या जो है उसका हमको लाभ होता है या मतलब क्या होता है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे हैं, जिनको राम विरोधी बताया जाता है, राम मंदिर विरोधी बताया जाता है। उनकी जो बातें होती हैं सारी की सारी वो सनातन विरोधी कही जाती हैं, विवाद छिड़ता है कई बार। और वो अब एक मतलब वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या वो जब उनकी अगर सरकार बनती है, वो सरकार में आते हैं, तो क्या वो फिर सनातन के लिए काम कर पाएंगे, हिंदू धर्म के लिए काम कर पाएंगे उन मुद्दों पर? मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है संविधान की भी बात करते हैं, शोषित वंचितों दलितों की भी बात करते हैं और मुद्दा राम मंदिर का वो नहीं उठाते हैं। जो है मुद्दा तो जो है और लोग उठाते हैं, मतलब। और जो उन्होंने कहा है कि वो रामायण की चौपाई पर कुछ कही है, मुद्दे तो इस तरह के बहुत पहले से भी उठते रहे हैं। पेरियार ललित सिंह जी और पेरियार जी और मतलब आदि लोग भी उठाते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है उन मुद्दों को, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। और ये सवाल उठते रहते हैं जब मतलब कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं तो। लेकिन वो संविधान की भी बात करते हैं, संविधान में भी विश्वास की बात करते हैं, शोषितों वंचितों के हक की बात करते हैं, इसलिए पार्टी ने उनको लिया। अभी तक ऐसा कहा गया कि जो है तमाम मीडिया में ये खबरें थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी का गठन किया है, पार्टी का विस्तार उन्होंने किया है, लेकिन पार्टी पहले से ऑलरेडी बनी हुई थी। पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी पार्टी में लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। जब हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर ही रहे हैं, तो आपकी पार्टी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारी पार्टी के मुद्दे मतलब सबको देश में समान शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। एक वन नेशन वन एजुकेशन और जातीय जनगणना का जो मुद्दा होना चाहिए। मान लो जातीय जनगणना का मुद्दा तो राहुल गांधी जी ने भी उठाया है, अखिलेश यादव जी, लेकिन जब सत्ता में थे इन्होंने तो कोई मुद्दे उठाए नहीं। उस समय तो ऐसी कोई चर्चा की नहीं। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो ये लोग आवाज़ उठाने लग रहे हैं। आज हमको पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार बनाया तो इंडिया गठबंधन ने हमारे समाज के एक व्यक्ति को, नए युवा लड़के को जो है उम्मीदवार बनाया है। जो है और राजनीति में तो हम पहले से, बहुत पहले से तमाम कई हमने चुनाव लड़े हैं। जी, हमने सुना है, वही मैं जिक्र करने वाला था कि हमने सुना है कि आपने इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो वो कब कब चुनाव लड़े हैं? मैंने
सन 1992 में उपचुनाव हुआ था नई दिल्ली लोकसभा पर। यानी कि मतलब राम मंदिर का जब मुद्दा तेजी पर चल रहा था उसी के बाद से आप राजनीति से जुड़ गए। हाँ, जब अरे भाई जब मुझको सरकार ने अपराधी और टाडा जैसा अभियुक्त बना दिया तो मैंने तो ऐसा टाटा के बारे में जो दर्शक देख रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कर दीजिए। टेररिस्ट एंड डेंजर एक्टिविटीज़ आतंकवादी विघटनकारी निरोधक अधिनियम के तहत मुझको निरस्त किया, जो कानून बंद भी हो गया। तो मुझको तो ऐसा लगता था कि ये सब मुझको अपराधी बनाने का प्रयत्न, लेकिन मैं तो भाई सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैंने तो अपना जो है सामाजिक हितों के लिए जो भी कार्य करता हूँ सामाजिक हितों के लिए करता हूँ। पर्सनल अपने लिए तो मजदूरी करता हूँ मैं अपने लिए पेट पालने के लिए। क्या करते हैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं जो है देश चलाता हूँ। सीवेज पंपिंग स्टेशन पे दुनिया भर की गंदगी से अपना नाता है जो है, और मैं फिलहाल तो यही सेवा कर रहा हूँ। कोई भी मजदूरी का कार्य कर सकता हूँ। माननीय कितना वेतन मिलता है आपको? वेतन तो शोषण वाला है आज के युग में। मेरे साथी हैं, बोलेंगे कुछ कितना वेतन मिलता है। ये मेरे नाइट पार्टनर है। हम तो दोनों हम करते हैं 7,500 रुपये। मजदूरों को कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब श्रमिक कार्ड तो मोदी जी ने डेटा बना दिया इतने, उनके लिए सुविधा क्या की गई है इसका कोई पता ही नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी जो 2021 में एक योजना लाए थे PM वानी वाईफाई योजना, घर घर राउटर, और वो जो है दुनिया भर का, तो क्या सब फ्लॉप है। जी। एक योजना पूरी नहीं होती है, नई योजना तैयार कर देते हैं। तो ऐसी मतलब इन चीज़ों के खिलाफ ये मुद्दे हैं तमाम ऐसे कि जो है भाई जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से करो जो है। जी, वो मेरा सवाल अधूरा रह गया था। 1992 में आपने चुनाव लड़ा और उसके बाद कौन कौन सी सन है संक्षिप्त में आप बता दीजिए। सन 1992 में मैंने चुनाव लड़ा था, जिसमें राजेश खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में मतलब मैन फाइट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी से शत्रुघ्न सिन्हा से, कांग्रेस से राजेश खन्ना थे, और मैं वही नई दिल्ली लोकसभा में चुनाव लड़ा था उस समय शुरुआत में। तो उसमें उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा विजयी रहे। उसके बाद 12 में विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा, और 17 में विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा, और 22 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, और 24 में अब मैं लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। जी, मेरा आखिरी सवाल है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी, कि राम मंदिर बन चुका है और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उसके बाद आप राम मंदिर गए? देखिए, राम मंदिर में तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम और विश्व हिंदू परिषद वालों ने जो है बुलाया। ऐश्वर्या राय जी को बुलाया, अंबानी जी को बुलाया, अडानी जी को बुलाया जी, अक्षय बच्चन जी को बुलाया जी, अरुण गोविल जी को बुलाया जी, सबरे कलाकारों को बुलाया जी, पैसे वालों को बुलाया जी, गरीब आदमी को तो पूछा नहीं जी। कोई बात नहीं, हम तो जनता की अदालत में चले जाएंगे। ये भी तो राम और गाम एक समान। मतलब जिन्होंने 28 डायनामाइट लगाए, सुनने में भी लगता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर, जिसके बाद आतंकवादी जैसी जो घटना है, मतलब जो अपराध मतलब आरोपी सिद्ध हुए, आप उसके बाद सज़ा भी काटी और उसके बाद आप बता रहे हैं कि आपको आमंत्रण नहीं मिला। जी, तो यही तो जनता से कहना है कि अब आप समझो, मतलब जो है जिन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार करके और जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करके शादी की हो, और आपको जो है हिंदू में फ़र्क देखना। किसके जिक्र कर रहे हैं आप? मैंने सुना है कि जो है माननीय सांसद जी ने जो है इस्लाम धर्म की कबूल किया था, तो उन्होंने जो है शादी जो है उनसे की थी जो है, ऐसा मेरा सुनने में आया है जो है। चलिए, ये मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, वो जो है एक आध इंटरव्यू में मैंने भी सुना है, और अभी कुछ दिन पहले हिंदू महासभा से भी फ़ोन आया, वो उन्होंने मुझको बताया। हम पूरा डाटा आपको भेजते हैं उसका। कृष्ण जन्मभूमि पे भी बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं और उस पर भी न्याय की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप आवाज़ उठाने वाले हैं? सरकारें ने करिए ना। नहीं, ये तो ये चाहते हैं कि हमने आवाज़ उठाई तो हमारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, नहीं हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। मुद्दे तो बहुत से हैं। ये तो कहते हैं कि हिंदुत्व का पेटेंट इन्होंने करा रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है जो है, बहुत आदमी हिंदू को मानने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेश जी आपको, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और आगे विजयी हों। और तो ये थे सुरेश जी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और उसके साथ अब लोकसभा प्रत्याशी भी हैं मथुरा से। अब देखते हैं कि किसकी जीत होती है। मिलते हैं ऐसी फिर किसी और वीडियो में। विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।